अमित कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम इसके दो पार्ट बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे और मेरा अकॉर्डिंग जितना आज होगा 30 मिनट्स के अंदर उतना आज कर लेंगे, बाकी हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। 1 सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो मेथड के हिसाब से हमको इसको क्वेश्चन को करना है। अब सीधे से दो मेथड हो गए तो 4 क्वेश्चन के 8 हो जाएंगे, क्योंकि हमें दो मेथड के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को करना है। तो यानी कि 4 मेथड के 4 क्वेश्चन हमारे 8 हो जाएंगे, क्योंकि दो मेथड 2 into 4 8 हो जाएगा। तो हमारे 8 मेथड 8 क्वेश्चन करने हैं हमको आज। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस 5 इज x प्लस वाई नॉट 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x यहाँ पे लिख देती हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ऑलरेडी मैंने इलिमिनेशन का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। इलिमिनेशन किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें किस टाइप के होंगे, नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लो। इलिमिनेशन मैंने अच्छे से समझाया था। एंड सब्स्टिट्यूशन पहले हम यूज करेंगे क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन आता है। जिसको नहीं आता इंट्रोडक्शन में भी चेक कर लो और यहाँ पर भी 3.2 में भी चेक कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन डाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? क्योंकि आप सभी को आता है, फिर उसके बाद में हम इलिमिनेशन से भी इसको करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड से सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसमें से सबसे इजी क्वेश्चन हमको ये रख रहा है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू भी लिख देते हैं, क्योंकि एक बोर्ड पे नहीं आएगा, हमें 2 बार इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स क्या निकलने वाला है हमारे सबसे पहले, तो इसको देखते हैं। एक्स इक्वल टू वाई माइनस 5, इसको इसमें पुट कर दो। ऐसे नहीं लिखना पुट, आपको ऐसे डिजाइन बना के नहीं करना है कुछ भी। मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको अच्छे से समझा रखा है और इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से समझाया था, उसमें जाकर चेक कर लो। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाओ एंड इसको प्लस कर लो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, यानी कि माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 6। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5, मीनिंग y इक्वल टू 6 अपॉन 5। 6 अपॉन 5, ठीक है, 6 अपॉन 5। ओके, अब इसके बाद में चलो अभी तो मिटाना है नहीं। ठीक है, इसके बाद में इसको वापस से हम इसमें पुट कर दो। ओके, तो x इक्वल टू वाई माइनस 6 अपॉन 5। एलसीएम ले लो। एलसीएम हम इसलिए ले रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई डिजिट होती है ना जिसके अपॉन में, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई लिया होता, ठीक है, तो हमें ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, देखो आप समझो इस चीज को, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 5 से 25, ये तो सॉल्व हो जाएगा। माइनस 6 5x इक्वल टू 26 माइनस 25 माइनस 6 क्या होगा आपका, 25 माइनस 6 क्या होगा, 25 माइनस 6 19 अपॉन 19 x इक्वल टू 19 अपॉन 5। तो आपको कुछ इस टाइप से आएगा। और अगर आप वहां पे
यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो आपको कुछ इस टाइप से आता, 5 एलसीएम हो जाता आपका, तो 25 यहीं पे हो जाता -6, तो 25x इक्वल टू 19/5। ये आपको एक, ये वाला जो एक टाइप से आपका एक स्टेप है वो आपको कट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा 19/5, ठीक है। बेटा इस स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट एलिमिनेशन मेथड। ओके, यहाँ पे मैं एलिमिनेशन लिख देती हूँ। ओके, ELIMIN, हाँ एलिमिनेशन। ओके, अब एलिमिनेशन से करेंगे। अब एलिमिनेशन का भी एक बार समझ लो, मैंने शायद एक आपकी वो भी मिटा दी इक्वेशन, कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको एक बार मैं अच्छे से समझा देती हूँ, लिख के पूरा अच्छे से समझा देती हूँ किस तरीके से लिखना है आपको। तो आपको लिखना है, देखो अब इन दोनों को आपको इक्वल बनाना है। मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन में समझाया था किस तरीके से इक्वल बनाना है। तो आपको इन दोनों में से क्या सिमिलर दिख रहा है, मतलब ऐसा क्या लग रहा है जो इक्वल हो सकता है। तो हमको यहाँ पे लग रहा है 2x है, यहाँ पे x है, तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो 2x प्लस y इक्वल टू 5, सॉरी मैंने बस 2x लिख दिया, आपको ऐसा नहीं लिखना, मैं बताती हूँ। 2x प्लस 2y इक्वल टू 2×5 = 10, ठीक है। और हाँ, जब आप मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पूरी इक्वेशन को करोगे, ठीक है। ओके, ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप लिख दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमें एलिमिनेट करने के लिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 और या एंड 2 सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट। ओके, अब क्या लिखना है आपको, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये लिख दो इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे लिखना है आपको, थर्ड लिख दो, एक काम करो, थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिख दो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है थर्ड है, और ये वाली जो है सेकंड है, तो सेकंड को हम ऊपर लिखेंगे, थर्ड को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। मैंने सेकंड को ऊपर लिख दिया था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ओके। क्योंकि सब्सट्रैक्ट हमको थर्ड वाली इक्वेशन ही करनी है। अब क्योंकि हमने सब्सट्रैक्ट लिखा है तो प्लस से सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दो सभी के, ठीक है। ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 3 माइनस 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 प्लस, तो माइनस के 5 है इज इक्वल टू माइनस के 6। अब कैसे बचे, 4 माइनस, क्योंकि साइन ये वाला लगा है हमारा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -6 माइनस y, कट करा तो y इक्वल टू 6/5, ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y in
इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो, थर्ड ले सकते हो, तो फर्स्ट हमें इजी लग रही है, ये वाली जो है हमें इजी लग रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, ठीक है, तो एलसीएम ले लो सबकी बार, 25 एलसीएम 5 लिया, 25 माइनस 6 x इक्वल टू 19/5। ये आपको दोनों टारगेट ट्राई आ रहे हैं यहाँ पर। एक सेकेंड हम, ठीक है, ये आपके दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए, 19/5 ही आ रहा है आपका, एक साइड 19/5, एक साइड 6/5। एंड यहाँ पर भी आपका जो है मैंने एक्स वाई गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका आएगा वाई, यहाँ पे आएगा आपका एक्स, ओके, ठीक है, उल्टे लिख दिया मैंने एक्स एंड वाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लूंगी, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे सबसे पहले। हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सबको समझ आ जाएगा कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फिर एलिमिनेशन से करेंगे। सेकंड 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2, 2y equal to 2, ठीक है। x एंड y की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। कौन सी इजी लग रही है, दोनों एक जैसी, ये वाली ले लेते हैं। x इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा, 10 माइनस 4y एंड 3 भी इधर चला जाएगा अपॉन 3, ठीक है। आगे होगा समझ में। अब तो सब्स्टिट्यूशन की आदत होगी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन जो करे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ठीक है। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। 2x की जगह हम लिखेंगे 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y माइनस 2y इक्वल टू 2, अपॉन में इसके 3 रहेगा, ठीक है, अपॉन में इसके 3 रहेगा, इन दोनों के अपॉन में 3 है, ओके। अब क्या करेंगे, क्या तो अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 माइनस 8y अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 20 माइनस 8y माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू 2 3 जा 6, ठीक, ओके। अब इसको इधर ले जाओ, माइनस के 6 6 12 13 14 14y इक्वल टू 6 तो यही रह जाएगा, 6 माइनस 20, ठीक है, 6 माइनस 20, 6 माइनस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस के 14y तो ऐसे कैसे ले जाएंगे, 6 माइनस 20 का हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 20 यानी कि 14y, बट माइनस के 14 y नहीं आएगा, 14 बट माइनस के, क्योंकि हमारा जो बड़ा साइन है वो माइनस का है, y इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 14, ठीक है, कट करा तो 14 अपॉन 14 मीनिंग 1, तो y आपका आ गया है यहाँ पर 1, ठीक है।
एक्स, इसकी वैल्यू को हम एक्स में पुट कर दो, 10 माइनस 4y की जगह हम लिखेंगे 1/3 x इक्वल टू 10 माइनस 4/3 x इक्वल टू 6/3 x इक्वल टू 2। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रफ कर देती हूँ बीच वाले को। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। सेकंड वाला ही चल रहा है वापस, एलिमिनेशन। अभी सब्स्टिट्यूट से किया था तो अब एलिमिनेशन से कर देंगे। मेरे को लगा क्वेश्चन चेंज हो गया, बट मैं तो भूल ही गई कि एक क्वेश्चन को हमको 2 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो पहले एलिमिनेशन कर सकते हो फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड इक्वेशन कैसे बनाए, तो क्या तो आप 2 काम कर सकते हो, क्या तो आप इस इक्वेशन को 2 से 6 आए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका x इक्वल हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, हम y इक्वल भी कर सकते हैं, हम y को भी इक्वल कर सकते हैं। तो y इक्वल किस तरीके से होगा, आप क्या करोगे, y को कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे y को 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला तरीका बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक सब्ट्रैक्ट वाला मेथड तो सीख ही लिया, हो सकता है इसमें एडिशन आ जाए। ठीक है, एलिमिनेट करना है, अब आप सब्ट्रैक्ट से भी कर सकते हो, एडिशन से भी कर सकते हो। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो आपका ऐसे कैसे रहेगा। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनके थर्ड इक्वेशन बनके आ चुकी है। ठीक है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा वापिस से, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऐड। ठीक है, इसका मतलब समझ लेना, आपको पूरा लिखना है बाय एडिशन मेथड। ठीक है, या फिर मेथड नहीं लिखना, बाय एडिशन। ओके, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4x, यानी कि हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू, ये तो कट ही गया, तो इक्वल टू 14, यानी कि x इक्वल टू 14/7, यानी कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले को क्या तो इसमें पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो। ठीक है, इसमें कर लेते हैं, सपोज इसमें करा हमने, आप इन तीनों में से कहीं में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें किया तो आपको हो गया 3x प्लस 4y, इधर नहीं करते हैं फिर जगह कम पड़ जाएगी आपके पास, यहाँ पे कर लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू, ये इधर चला गया है 10 माइनस 6, y इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या होता है 4/4, कट किया तो y इक्वल टू 1, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी मैं टाइम देख लेती हूँ कितना हुआ आपकी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम ये 2 क्वेश्चन और कर पाएंगे। ठीक है, बाकी के जो ये 5 क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, एक और लेक्चर बनाना होगा हमको।
ओके, जल्दी जल्दी करते हैं अब, क्योंकि हमारा बहुत सारा बच रहा है अभी। ओके, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब कुछ नहीं करेंगे, पहले तो इनको सही करेंगे, अरेंज करेंगे। 3x माइनस 5y, 4 उधर चला जाएगा, इक्वल टू 4, प्लस के 4 हो जाएंगे। इसको इधर ले आओ, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनमें से कोई एक इक्वेशन देखो जो सेम बन जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना पहले। ठीक है, सब चलो अब एलिमिनेशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस वाली को ले लेते हैं हम। ठीक है, 9x करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, 3 3 जा 9x माइनस 15y इक्वल टू 9, 3 1 3 3 4 जा 12। ठीक है, ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, यहाँ पर माइनस होएगा। ठीक है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। इन दोनों को माइनस कर लो। ओके, इन दोनों को माइनस कर लो। माइनस करने से हम लोग करेंगे साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस। ओके, 9 से 9x कट। अब क्या करेंगे? माइनस के 2y प्लस के 15y, तो माइनस के प्लस के 13y बचे, इक्वल टू प्लस के 13y बचे, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7। ये प्लस का है ना, 7, हाँ ये प्लस का है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, y इक्वल टू 5 अपॉन 13, y इक्वल टू 5 अपॉन 13, एक बार चेक कर लेती हूँ, y इक्वल टू 5 अपॉन 13, और y आपका माइनस का आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, y आपका माइनस का आएगा, y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 5 अपॉन 13, y आया, y x नहीं है, माइनस 5 अपॉन 13। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को आप इन किसी में से भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, तो ये थोड़ा सा इजी है, तो इसमें कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इसमें, मतलब। ठीक है, 3x माइनस 5 माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 5 5 5 25, बट माइनस माइनस प्लस, 3 5 5 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। इसको उधर ले जाओ, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना मेरे अकॉर्डिंग इजी है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई जल्दी हो जाता है। ठीक है, 3 को, सॉरी 13 को पहले दो, 1 सेकेंड। ठीक है, एलसीएम ले लेते चलो आज, 3। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 13 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 13 इंटू 4, 12, 1 4 72। एक सेकेंड। एंड 13 को 25, 13, 3 1 3 3 2 6, 3 5 15, 3 1 3 3 2 6 7 8 7, सॉरी 7, 5 3 5 15, 3 1 3 2 6, multiply by 3 5 12 325। ठीक है,
ये आपका आ गया, अरे ये मेरा बहुत गंदा हो गया, 52 माइनस 25 अपॉन 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3x इक्वल टू 52 माइनस 25, 52 माइनस 25, ठीक है। तो 25 माइनस 27 बचा आपके पास, 27 अपॉन 3, 27 अपॉन 3, ओके। अब x यही रह जाएगा इक्वल टू 27 अपॉन 3। अब अगर आप चाहो तो ये डिवाइड में जाएगा वैसे भी, ठीक है, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा 3, x इक्वल टू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 27 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, 3 से ही कट हो जाएगा, या आप चाहो तो यहाँ पर भी कट कर सकते हो, बात वही हो जाएगी। चलो यहीं पे कट कर लेते हैं, इतना नीचे ले जाना है क्यों, राइट, इतना नीचे ले जाना है क्यों, ठीक है, यहीं पे कट कर लेते हैं। 3 9 जा 27, ठीक है, तो हो गया आपके पास x इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो 13 है, तो ले जाना ही पड़ेगा हमको, नीचे ले जाना ही पड़ेगा, हमको नीचे ले जाना ही पड़ेगा। 27 अपॉन 13, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 अपॉन 13 अपॉन 3, तो हो जाएगा 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 3, तो हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 अपॉन 13, 9 अपॉन 13, 9 अपॉन 13, ठीक है, ये हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये माइनस का है और माइनस से लिख रखा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इक्वेशन क्यों मिटा दी, इक्वेशन क्यों मिटा दी मैंने, कोई बात ही, वापस लिख देते फटाफट से इक्वेशन। 3x माइनस 5y प्लस है ना 4 माइनस 4 माइनस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो हमें मिटाना ही पड़ेगा। अभी तो आपको एलिमिनेशन थोड़ा टफ लग रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा होगा, बट जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे आपको दिखेगा कि कौन सा ज्यादा इजी है, तो आप बोलोगे कि एलिमिनेशन ही सबसे ज्यादा इजी मेथड है, ओके। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, क्योंकि एलिमिनेशन में क्या है, हमको छोटा सा जल्दी आ जाता है आंसर, सब्स्टिट्यूट में थोड़ा लंबा आता है, बट प्रैक्टिस के लिए तो हमको सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे होंगे जिनको सब्स्टिट्यूट अच्छा लगा होगा मेथड, ओके। 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट में से ले लेते हैं। 3x इक्वल टू 4, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, 4 माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है, 4 माइनस 5, सॉरी, ठीक है, 4 माइनस 5y, 4 माइनस 5y अपॉन 3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इसमें पुट कर दो, 9 x की जगह हमको लिखना है 4 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7, कट कर दो, ठीक है, 3 टाइम्स में 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है, इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, ये उधर ले जाएंगे, ये उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 17 माइनस के 17 बाय, यहाँ ये आपके 17y बैठेंगे माइनस के 15 16 17 माइनस के 17y, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे माइनस के 17y, माइनस के 17y, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ,
ठीक है, फिर हो जाएंगे आपके प्लस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके माइनस के 13y, माइनस के 13y इज इक्वल टू माइनस के 13y इज इक्वल टू 7 माइनस के 12, 7 माइनस के 12 माइनस 13y इक्वल टू 7 माइनस 12 यानी कि माइनस के 5, y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 13, माइनस से माइनस कट, आ गया आपका 5 अपॉन 13, वापस से पुट करो, ओके, x इक्वल टू 4 प्लस 5y, 5 y 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 अपॉन 3 ऐसे आएगा कुछ, x इक्वल टू 4 प्लस 5 5 25 अपॉन 13 अपॉन 3, ठीक है, ये आ गया आपका अपॉन 3। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 13, यहाँ पे अपन में 3 चलता ही जाएगा, ये 13 एलसीएम ले लिया, 13 13 4 जा 52 माइनस 25, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 13, कट किया 9 टाइम्स में, तो आपका आ जाएगा 9 अपॉन 13, ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1, ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या तो आप इसी से कर लो डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट इक्वेशन की इक्वेशन में ले लो, बट क्या इक्वेशन में कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है, थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे आप इक्वेशन में कैसे लोगे, देखो समझा देती हूँ, यहाँ पे आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी जो इक्वेशन है वो इसकी तरह हो जाएगी, एक्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ट्राई करके देख लेना अगर आपको करना हो तो। बाय द वे आप इससे करो नॉर्मल, 6 इसका एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है, 6 इसका एलसीएम ले लिया, 6x प्लस 6x यहाँ पे अपन को 1 लगा दो, 6x प्लस 3x, सॉरी यहाँ पर 3x, ठीक है, 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस 1, 2 2 जा 4y माइनस, ओके, ठीक है, अब ऐसे इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका ऐसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट सबको, तो हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस से माइनस प्लस नहीं 3 माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ओके। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, यहाँ पर रुक जाओ, एक सेकंड लिख देती हूँ नॉर्मल, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, ओके, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड वो आर सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, काफी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास 3x है ही सही, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करना होगा हमको, अब आप बताओ सब्सट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें, सीधी सी बात है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ओके, कट करा, 4 4 प्लस 5y इक्वल टू 6 6 12 12 15
y इक्वल टू 15/5 मीनिंग y इक्वल टू -3 माइनस बी यहाँ पर, ठीक है, -3। इसको इसमें अपन इसमें पुट कर देते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर इसलिए, ठीक है। 3x माइनस 3 माइनस माइनस डबल माइनस है, -3 इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3x माइनस माइनस +3 इक्वल टू 9, तो 3x 9 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/3 मीनिंग 2, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। वैसे है ना, एक चीज बतानी थी मुझे आपको है ना, ये वाली जो आपने वैल्यूज पुट कर दी ना, तो आपको एक वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं समझाती हूँ अभी कैसे। तो अभी क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट को मिटा लें, यहाँ पे बनाती हूँ मैं सब्स्टिट्यूट का मेथड, हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का यहीं पे बना लेते, इतने में हो जाएगा, ओके, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब बताती हूँ कैसे। ये वाली आपको इक्वेशन ले लेनी है डायरेक्ट, ये दो इक्वेशन ले लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड ये होगी फर्स्ट, एंड सेकंड हो जाएगी आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, x निकाल लेंगे सबसे पहले। तो -6 ऐसे कैसे दे जाएगा, 4y उधर चला जाएगा, तो माइनस के 4y, माइनस के 6 माइनस के 4y अपॉन 3, माइनस के 6 माइनस के 4y अपॉन 3, ठीक है। ओके, माइनस के 6 यहाँ पे रहेंगे, 4y उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4y अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो 3x, x की जगह हम लिखेंगे यही सब कुछ, -6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 9, तो तो हो जाएगा आपका माइनस के 5y इक्वल टू 9, तो यहाँ ही सही, और ये प्लस के 6 हो जाएंगे, तो माइनस के 5y या y माइनस के y इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होता है, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15, 15 अपॉन -5, यानी कि y इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे आया था y इक्वल टू -3। अब क्या किया, बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, अब इसकी वैल्यू हमने वापस से उसी में पुट कर दी, तो हमारा यही वाला टर्म निकल के आएगा, बिल्कुल सेम यही निकल के आएगा। और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार समझा देती हूँ किस तरीके से निकल के आएगा। तो आपने इस बार सेकेंड इक्वेशन ली थी ना, इसको आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे पुट करोगे। तो x इक्वल टू -6 -4, y की जगह हम लिख देंगे माइनस के 3/3, तो x इक्वल टू -6 माइनस के 4 1 4 4 2 4 3 12 12, बट माइनस माइनस प्लस, तो 12/3, 6 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस के 6 अपॉन, माइनस नहीं आएगा प्लस का, क्योंकि 12 -6/2 3, तो 3x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2। तो तब भी आपका यही आंसर आ रहा है, निकल के ये रहा आपका। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट, ओके, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, ओके, मैंने लिख दिया, ठीक है, एलिमिनेशन, ओके। आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और मुझे लगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा,
इस लेक्चर के अगर हम बहुत लंबा खींचे तो ये 1 घंटे का चला जाता हमारा लेक्चर, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5 क्वेश्चन अवेलेबल है। एंड वर्ड प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं कितना ट्रिकी होता है उसको समझाना समझना। तो इसलिए उसको हम अलग से कर लेंगे, उसका एक अलग पार्ट बना लेंगे। 7 लेक्चर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 चैप्टर के आई थिंक 8 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि उस मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है हम उसको लास्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, 8 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।